कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस विवाह का बड़ा धार्मिक महत्व है, जिससे कन्यादान के समान पुण्य फल मिलता है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। तुलसी की नियमित पूजा और आराधना करने से धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है, जिसका धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विधि पूर्वक विवाह कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख, स्थिरता और खुशहाली आती है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगी। वहीं इसका समापन 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर होगा। ऐसे में इस साल 2 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह का अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि विधि पूर्वक तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम और समृद्धि आती है। इसके अलावा अविवाहित कन्याओं के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ होता है और उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। तुलसी विवाह की कथा वृंदा नाम की एक स्त्री और राक्षस जालंधर से जुड़ी है, जिसकी वजह से तुलसी पौधे का महत्व और शालिग्राम के साथ विवाह की परंपरा शुरू हुई। जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके पतिव्रता धर्म के कारण उसके पति जालंधर को देवता हरा नहीं पा रहे थे। देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया और जालंधर हार गया। बाद में वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया और फिर सती हो गई। जब वह सती हुई तो उसकी राख से तुलसी का पौधा निकला और भगवान विष्णु ने उसे तुलसी नाम दिया। इसके बाद हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा शुरू हुई। तो यहाँ पे हम कथा को विस्तार से जानते हैं। वृंदा नाम की एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री का विवाह राक्षस जालंधर से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी और अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जालंधर ने आतंक मचाया हुआ था और देवताओं को परेशान कर रखा था। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वह वहां से देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर ध्यान हो गई। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी की पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर को नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का शील तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की।
इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सात्वित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर हार गया और मारा गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के चारों ओर रंगोली बनाकर सुंदर मंडप सजाएं। तुलसी माता को चुनरी, चूड़ी, साड़ी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। तुलसी के दाहिनी ओर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। दोनों को गंगा जल से स्नान कराएं और शालिग्राम जी को चंदन व तुलसी माता को रोली का तिलक लगाएं। तुलसी और शालिग्राम को फूल, मिठाई, गन्ना, सिंघाड़े और पंचामृत का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर विवाह की विधि करें। ध्यान है, शालिग्राम जी पर चावल ही चढ़ाया जाता है, उनकी जगह सफ़ेद चंदन या तिल चढ़ाएं। मंत्रोच्चार के साथ तुलसी और शालिग्राम भगवान के साथ फेरे कराएं। विवाह के बाद आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। तुलसी विवाह कराने का बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त विधिवत विवाह कराता है उसे कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है और जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस दिन विवाह कराने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद भी मिलता है। शाम के समय, खासकर सूर्यास्त के समय लगभग 5 से 6 बजे के बीच में तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक आती है। शाम को दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में उनका आगमन होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार सुबह भी तुलसी में दीपक जलाया जा सकता है, जैसे कि सूर्योदय के बाद। शास्त्रों के अनुसार सुबह तुलसी की पूजा और दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन शाम का समय अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपक जलाने से पहले तुलसी के आसपास की जगह को साफ और पवित्र रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान तुलसी के पास दीपक जलाने से बचना चाहिए। अगर हम शास्त्रों की माने तो तुलसी के पौधे की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल का माना जाता है। यदि आप इस समय तुलसी में दीपक जलाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि तुलसी के पौधे में सूर्यास्त से पहले ही दीपक जलाना चाहिए और इसी समय पूजा भी करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए और इनकी पूजा में भी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गाय के घी को किसी भी पूजन के लिए बहुत शुभ माना जाता है और यदि आप घी का दीपक तुलसी के पास जलाते हैं तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता रविवार और एकादशी के दिन विष्णु भगवान के लिए निर्जला उपवास रखती है, इसलिए इन 2 दिनों में भूलकर भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप इन दिनों में तुलसी को जल देते हैं तो इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं।
अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप यहाँ बताई गई बातों का ध्यान ज़रूर रखना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तुलसी मैया की।